हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान में वर्णित जो अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के इस वीडियो में आए हैं। और इस वीडियो में हमने जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। साथियों, आपको बता दें कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहा और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तो 395 ही हैं, साथ ही कुछ अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं ABC करके, लेकिन मूल अनुच्छेद 395 ही हैं और अनुसूचियां जो हैं वो 8 से बढ़ करके 12 हो गई हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। तो उन्हीं से संबंधित आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नों को शामिल किया है। पहला सवाल, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यानी जो राज्य और केंद्र संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, यानी केंद्र शासित राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित जो राज्य हैं, यहाँ से जो राज्यसभा में सदस्यों को भेजा जाता है, इनके जो स्थानों का आवंटन है, किस तरीके से बंटवारा किया गया है, इसे किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या प्रथम अनुसूची? तो जो चतुर्थ अनुसूची हमारी है इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 2, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? अनुच्छेद 370 छठी अनुसूची या अनुच्छेद 250 या 8वीं अनुसूची? तो संविधान के जिस एक अनुच्छेद और अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है वह छठी अनुसूची है। ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद में इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे सवाल हमारा पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नई अनुसूची नहीं जोड़ी गई, तो वह 8वीं अनुसूची है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, क्योंकि 9वीं, 10वीं, 11वीं बाद में अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो विवरण संविधान में दिया गया वो किस अनुसूची में दिया गया? 11वीं अनुसूची में दिया गया, 12वीं अनुसूची में दिया गया, 9वीं अनुसूची में दिया गया या फिर 10वीं अनुसूची में दिया गया? तो जो दल बदल के आधार पर निश्चित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण दिया गया है वह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, संघ की भाषा से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 8 हैं? तो वर्तमान समय में जैसा कि हमने आपको बताया कि संविधान बनने के समय तो 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं उनकी संख्या 12 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 7, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 12 थीं, 6 थीं, 8 थीं, 9 थीं? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 10, 12, 6, 8। तो हमने आपको बता दिया है पहले ही कि जब संविधान बन के तैयार हुआ उस वक्त उसमें 8 अनुसूचियां थीं और वही सवाल यहाँ पे प्रश्न हमसे किया जा रहा है कि अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो अंतिम रूप से जब संविधान को पारित किया गया तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 9, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो फिर वही प्रश्न हमसे रिपीट किया गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वां संशोधन, पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, 7वां संशोधन। तो जो पहला संविधान संशोधन था इसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 11, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून या इससे संबंधित है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, ये इससे संबंधित है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, यह इससे संबंधित नहीं है। सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, ये इससे संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ये एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, या इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, या इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची या चौथी सूची? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियों में एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है वह पहली अनुसूची है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ की भाषाओं से, दल बदल कानून से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या फिर आसाम में। तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वह मणिपुर में लागू नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो जो 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसको किसी अधिनियम को संविधान की में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक राज्य तेलंगाना का गठन हुआ जिसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 10 में, अनुसूची 1 में, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9 में। तो आंध्र प्रदेश से जब अलग कर
नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ तो इसमें भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की अनुसूची में दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? दूसरी, तीसरी, पांचवी, पहली? तो वह पहली अनुसूची है जिसके तहत जब भारत संघ को एक नए राज्य का गठन करना होता है, सृजन करना होता है, तो पहली अनुसूची में उसको संशोधन किया जाना होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची या नौवीं अनुसूची? तो भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि 1985 में हुआ, कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि 1985 में हुआ था, इसमें 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर हम आपको एक बात ध्यान देने वाली बता दें कि जो 52वां संशोधन हुआ इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वें संशोधन में 11वीं और 74वें में 12वीं, यानी कि 52, 73, 74 अगर आप सीरियल से याद रखेंगे तो 10, 11, 12 भी आपको याद हो जाएंगे आसानी से। सवाल नंबर 26, संविधान की दूसरी अनुसूची का उपबंध किससे है या संबंध किससे है? शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से या फिर भाषाओं से? तो संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है इसका संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्य में प्रतिनिधित्व से या फिर शपथ तथा प्रतिज्ञान से? तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल,
भारतीय संविधान में भाषाओं भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत अधिक पूछा जाता है कि भारतीय भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है वह किस अनुसूची में किया गया है। तो भारतीय भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, यानी 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इनका जो वर्णन या उल्लेख किया गया है यह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। ये ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। तो यह सवाल कई बार रिपीट हुआ ऊपर से लेकर अब तक की वीडियो में हमने देखा कि जो हमारी 10वीं अनुसूची है इसमें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है, दल विरोध निरोध से संबंधित जो कानून है या प्रक्रिया है वह हमारी 10वीं अनुसूची में दी गई हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 31, संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है क्या चीज़ें? केंद्र राज्य संबंध, नगर पालिका, पंचायती राज, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है जिसे 73वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में शामिल किया गया वह पंचायती राज का वर्णन करती है, यानी कि संविधान की 11वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया या किस चीज़ का उपबंध किया गया है। तो आपका जवाब होगा पंचायती राज का संबंध 11वीं अनुसूची से या 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 32, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ तो यह 10वीं अनुसूची से संबंधित राज्यसभा के सीटों के आवंटन के समय में इसका संबंध 4थी अनुसूची से है। संघ राज्य और संवर्ती सूची के साथ तो इसका संबंध पहली अनुसूची से है। भाषाओं के साथ है तो यह जो हमारा ऑप्शन डी है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसका संबंध भारत की भाषाओं से है, भाषाओं के साथ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई यानी कि बढ़ाई गई वह प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इस प्रकार से आज के हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान में वर्णित हमारी सभी जो 12 अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें सम्मिलित किया, संकलित किया दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अधिक और बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए अध्याय, एक नए वीडियो और चैप्टर के साथ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। देखते रहें हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।